नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके अटल आवासीय के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हर बार आपका अटल आवासीय का पेपर होता है तो यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे यहाँ से टॉपर बन के जाते हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छे अंक लेके आ पाते हैं। अगर आपको भी अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी करनी है तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराएंगे और आपको पूरा का पूरा ट्रिक के साथ पढ़ाते हैं। आप यूट्यूब पर जाकर देख लेना, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन आपको वो टीचर फॉर्मूला याद करवाते हैं, आपको लॉन्ग मेथड कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिकें कराई जाएगी। बहुत सारे बच्चे, देखो नवोदय में जिन बच्चों ने पेपर दिया था, हमारे बनाए हुए क्वेश्चन ही उसमें फंसे थे। देखो, हमारा जो स्कोर होता है 80% सिलेक्शन का स्कोर है। जो भी बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं हम उनको 80% सिलेक्शन करा के देते हैं। ठीक है, 80% का मतलब समझते हो, यानी कि हमारे पास 100 बच्चे तैयारी करेंगे तो उसमें से 80 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको भी अटल आवासीय में टॉपर बनना, देखो लाखों बच्चे मेडल लेके आते हैं अटल आवासीय विद्यालय में। देखो, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, जितना आपको हार्ड बताया जाता है उतना हार्ड नहीं है। लाखों बच्चे मेडल लेके आ रहे हैं तो आपको मेडल लाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम आपको टॉपिक और ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो हम हर क्वेश्चन को करने की ट्रिक बताते हैं। देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को देखकर आपको डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम इन क्वेश्चनों को कैसे कर पाएंगे, तो मैं उनके लिए बता दूं। देखो, इन क्वेश्चनों को करने का मैं तरीका बताता हूँ। देखो, उसने क्या बोला है, एक गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जब भी कोई हमें वस्तु, देखो यहाँ पे दी है चाल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चाल बराबर के कितना है, 75 कितना किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखो जब भी कोई चीज किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर प्रति सेकंड में दी होगी तो वो हमेशा याद रखना चाल होगी। ठीक है, चाल होगी। उसने रख भी दिया है, देखो उसने दिया है ये चाल है। चाल से एक स्टेशन से दोपहर दोपहर को कितने बजे चल रही है, 1 बजकर 40 मिनट पर चल रही है। इसका यूज नहीं है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन उसकी दूरी जानते हैं। उसने क्या बोला, 250 किलोमीटर की दूरी उसने दिया है। दूरी दूरी कितनी है हमारी, बताओ, 250 किलोमीटर। ठीक है, 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरे स्टेशन में पहुंचने का समय क्या होगा, तो देखो मैं आपको बताऊं। देखो, समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय समय का फॉर्मूला आप बताओ क्या होता है। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे क्या होता है, चाल। देखो, बहुत सारे बच्चे टॉपर बनते हैं, आपको भी टॉपर बनना है तो वीडियो पूरी देखना, क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप टॉपर बन जाओगे। ठीक है, देखो दूरी कितनी दी है उसने, दूरी दी है 250 किलोमीटर बट्टे चाल कितनी है उसकी, 75। हम इसका भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा। देखो, आपको अगर काटना नहीं आता तो 25 से भाग दे दो। 25 से 75 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 25 से 25 में भाग देंगे तो 50 बार जाएगा, क्योंकि देखो 5 25 से 25 साठ, ठीक है, 10 बार जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखो 3 का भाग इसमें देना 10 में, तो 3 × 9 1/3, यानी कि इतने घंटे लेगी। बात समझ में आई कि नहीं, इतने घंटे लेगी। लेकिन आपको रियल टाइम नहीं पता। बहुत सारे बच्चे कह रहे हो सर आपने ये कैसे रख दिया, 3 सही 1/3, तो आपको कुछ नहीं करना, 3 का भाग देना 10 में। ठीक है, तो कितनी बचेगा, 3 × 9 और 1 बचा। जो पीछे आता है यहाँ पे पूरा पूरा जाता है उसको सामने लिखते हैं, और जो नीचे बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसका हम देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। देखो ये लिख गया 3 सही 1/3। अब देखो आपको मैं बताऊं, एक जो घंटा होता है, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, आप सबको पता है सर, 60 मिनट होती है। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा घंटा दिया है उसके पीछे 1/3 मिनट है, इनको घंटे में बनाएंगे। तो 1/3 मिनट को, देखो 3 घंटे तो हमारे पास है ही, यहाँ पे लिखेंगे 3 घंटा। ठीक है, 3 घंटा तो हमारे पास है, लेकिन ये 1/3 मिनट है ना, इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का करेंगे इसमें गुणा। अब देखो 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, बताओ, 20 बार कटेगा। यानी कि ये हुआ 3 घंटा 20 मिनट। कितना, 3 घंटा 20 मिनट। बात समझ में आई कि नहीं। उसने क्या बोला था कि हमारी गाड़ी 1 बजकर, देखो 1 बजकर 40 मिनट पर चल रही थी, और उसको 3 घंटा 20 मिनट और लगा, तो वो ये पूछ रहा है कि स्टेशन पर कितने बजे पहुंच गई। तो हम इसको जोड़ेंगे। देखो 1 बजकर 40 मिनट में 3 घंटा 20 मिनट और जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो गए 60 मिनट। ठीक है, 3 और 1 कितने हो गए, 4, यानी कि 4 घंटा 60 मिनट। मैंने अभी आपको बताया था कि 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। तो हम क्या करेंगे, जो मिनट लिखा है ना 60 मिनट, इसको 1 घंटा और लिख देंगे, यानी कि 5 बजे। ठीक है, 5 बजे क्या होगा, आपकी गाड़ी स्टेशन पर पहुंच जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूज होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को दोबारा से देखना है। जो बच्चे नहीं समझ पाए वो इस वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देखें, तभी उनके समझ में आएगा। देखो इससे मैंने बहुत ज्यादा आसान ट्रिक बताई है। और देखो मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर जो बच्चे अटल आवासीय विद्यालय की एकदम कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं और टॉपर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय का हमने एक टॉपर बैच निकाला है जिसका नाम है योद्धा बैच। ठीक है, योद्धा बैच में क्या होगा, जितने भी बच्चे इनरोल करेंगे, देखो अभी इसमें एडमिशन चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ से सिलेक्शन ले चुके हैं। अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। ये बैच देखो प्ले स्टोर पे जाना या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आप इस बैच का मतलब एप्लीकेशन का वो लिंक है वो डाउनलोड कर सकते हो वहां से एप्लीकेशन। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, नंबर भी दिया है। देखो मैं बताऊं, इसकी जो फीस है वो कितनी है, 299 रुपए है। 12 महीने की फीस है ये, 299 रुपए। यानी 12 महीने का मतलब समझ लो 1 साल के लिए हम 299 रुपए लेंगे और आपको एकदम पूरी कंप्लीटली तैयारी कराएंगे। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड करना है। और मैं एक और आपको बात बताऊं, जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, देखो मैं एक और इसमें बात बताता हूँ कि आपको बिना इसमें देखो हम कोई फॉर्मूला नहीं कराएंगे, ओनली ट्रिक कराएंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। देखो एक और मैं आपको शानदार सी बात बताऊं कि देखो आप गूगल पे जाओगे तो देखो गूगल पे जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये बात बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो रियली में, तो देखो गूगल पे जाना, गूगल पर सर्च करना नवोदय, नवोदय ट्रिक। जैसे ही आप सर्च करोगे उसके नीचे 3-4 वीडियो आएंगी, वो वीडियो बिल्कुल नहीं देखनी है। जैसे ही उसके नीचे जाओगे तो एक साइड आएगी, अगर नवोदय ट्रिक की साइड पे पहुंच गए, क्या साइट पे पहुंच गए, नवोदय ट्रिक की ओरिजिनल साइट पे पहुंच गए, तो ये सोच लेना कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहीं पे मिल जाएंगे। इनका फायदा क्या होगा, इनका फायदा ये होगा आपको वहां से प्रैक्टिस करनी है, और जितने बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उसके नीचे कमेंट वाला ऑप्शन भी दिया होगा, ये कमेंट करके ये बताना है कि मेरे कितने अंक सही थे। उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आ जाओ, दोबारा से चेक कर लो कि कितने आपके सही है, कौन सा सवाल किस तरीके से होगा। देखो यार आप अपने माइंड की प्रैक्टिस करोगे तभी सिलेक्शन ले पाओगे, अन्यथा सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। फिर कुछ भी कर लेना सिलेक्शन नहीं होगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे हम कैसे करेंगे। देखो उसने क्या बोला है कि जो हमारे पास आकृति है उनमें से उसने क्या बोला है, त्रिभुज कितने प्रतिशत है। देखो सबसे पहले हम त्रिभुज प्रतिशत निकालना है। देखो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आकृति गिनेंगे, हमारे पास कितनी आकृति है। देखो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां लिखेंगे जो हमारे पास टोटल क्या, टोटल जो आकृति है वो कितनी है, 12 आकृति है। समझ में आ रहा है कि नहीं, टोटल हमारे पास 12 है। लेकिन उसने तो बोला है कि भाई त्रिभुज जो है वो कितने प्रतिशत है, तो हम त्रिभुजों की संख्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज बताओ। देखो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज कहाँ है, ये वाला 2 त्रिभुज, और कहाँ है 3 त्रिभुज। हमारे पास टोटल जो त्रिभुज है वो 3 है। लेकिन उसने पूछा कितना प्रतिशत है, प्रतिशत। जो भी बच्चा प्रतिशत निकालना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज लिखेंगे ऊपर, और जितने भी त्रिभुज हैं कितनी आकृति थी, वो थी 12, तो 12 नीचे लिखेंगे। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। ठीक है कि नहीं। अब 3 से इसमें भाग देंगे, 12 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब 4 का भाग 100 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 25 बार जाता है। यानी कि हमारे पास जो त्रिभुज की जो संख्या है वो 25% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है, अब जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पाए कर पाए वो टॉपर बनने लायक है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उनकी प्रैक्टिस करने के लिए आप साइड पे जाओ, गूगल पे साइड दी है मैंने, वहां पे जाओ, वहां पर सेम टू सेम ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहले खुद से करना, तब लौट के वापस आना। जो बच्चा ऐसा नहीं करेगा ना तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप फिर तो आप करते रहो, वो तो मैं करा रहा हूँ यार। अभी तो जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो मैं खुद करा रहा हूँ, एक बार खुद से करके तो देखो। अगर तुम पे आ गए तो सही बात है, अगर नहीं आए तो फिर बेकार बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये क्या है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में आप क्या होते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। इसकी मैं आपको शानदार सी ट्रिक बताता हूँ, अगर आपने ये ट्रिक समझ ली ना तो इस क्वेश्चन को थोड़े से समय में निपटा दोगे। ठीक है, वो ट्रिक क्या है कि देखो सबसे पहले उसने क्या बोला, देखो कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 1000 रुपए दिए आपको। ठीक है, कितने सालों में, इसका मतलब हमें पता चल गया कि वो समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, समय। उसने साफ साफ बोल दिया कितने वर्षों में, समय पूछ रहा है। ठीक है, हमें समय ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो 1000 रुपए का, अब देखो हमारे पास जो मूलधन है, मूलधन है वो कितना है, 1000 रुपए है। यहाँ पे लिखेंगे 1000 रुपए। ठीक है, और ये दर में दिया होता है। इसमें देखो साधारण ब्याज में जो परसेंट में दिया होता है वो होती है दर। दर कितनी है,
6 सही 1/4%। अब देखो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 6 चौक 24 और 1 25, 25/4%, ये हुआ। ठीक है, दर से साधारण ब्याज पर दुगना हो जाएगा। देखो दुगना, जैसे ही उसने दुगना बोला तो हमें हमारे दिमाग में एक ट्रिक आ गई। अगर यहाँ पे दुगना, तिगुना, चौगुना, पांच गुना कुछ भी बोले तो आपको कुछ नहीं करना, जितना बोले उतना ऊपर लिख देते हैं दुगुना, इसमें से एक घटा दो बट्टे, और आपकी दर को है, जो दर है उसको नीचे रख दो। तो हमने रख दी 25/4, और इसमें क्या करना है, गुणा करना है। किसका गुणा करोगे बताओ, किसका गुणा करोगे, तो 100 का गुणा कर दो, बस आपका आंसर आ गया। अब देखो दो में से एक गया तो आपको पता है कि एक बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/, अब नीचे वाली संख्या होती है तीसरे नंबर की, वो कहाँ पहुंच जाती है, चौथे नंबर पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा एक, एक की जगह लिख दो 4, क्योंकि एक का गुणा 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा। 25 के 25 25 नीचे लिखेंगे, गुणा इसमें 100 और कर दो, बात सही है कि नहीं। अब 25 से इसको काट दो, 100 को कितनी बार कटेगा, 4 बार, और जैसे ही हम 4 का गुणा 4 में करेंगे तो हमारे पास आ गए 16, 16 वर्ष, 16 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 16 वर्ष हमारा राइट आंसर हो गया। अब आप बताओ इनमें से कितने बच्चों को दिक्कत थी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर ये नीचे वाली संख्या ऊपर क्यों पहुंचाई, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, कुछ नहीं है। देखो 5/, अगर 3 लिखा हो और 2/3 लिखा हो तो हम क्या करेंगे, ये वाली संख्या जो है वो यहाँ पहुंच जाएगी, और ये वाली संख्या जो है वो यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं। अगर किसी बच्चे को भिन्न में दिक्कत है तो भिन्न की मैंने वीडियो डाल दी, आप पूरी वीडियो देख सकते हो। अन्यथा भिन्न भिन्न कुछ भी नहीं आता तो साइड पे जाके चेक कर लो, सारी की सारी आपको भिन्न वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा। अगर जो बच्चा इसको ट्रिक को समझा तो ये सोच लेना क्वेश्चन चुटकियों में उड़ा देगा। अब बताओ, आप सोच के बताओ कि इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, ये पूछा है उसने, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है। देखो ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं है, इसका गुणा करना है इसमें, कितने हुए 7 एकम 7, फिर जब भी 7 आए 7 का गुणा करना है 2 में, 7 दूनी 14। बात सही है कि नहीं। अगर ये समझ में नहीं आता तो मैं यहाँ समझाता हूँ। देखो फर्स्ट वाले ऊपर बात करेंगे, ये है हमारा फर्स्ट। देखो ये दिया है 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 गुणा, ये कितना है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 गुणा, ये कितना है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, अब देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ आ गया 14, तो बीच में देखो 14 है ये। ठीक है, अब देखो इसको करके देखेंगे दूसरे वाले को, यहाँ पे दूसरा वाला देखेंगे तो दूसरा वाला क्या है, पहले 2 है, देखो पहले 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, गुणा, फिर उसके बाद 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, फिर उसके बाद कितना है 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का गुणा 5 में करेंगे 15, 15 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा 30, तो बीच में देखो 30 आ रहा है। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा। इसको देखेंगे 1 का गुणा किस में करेंगे 3 में, तो यहाँ लिखेंगे 1 गुणा 3 गुणा 4, ये तीसरी वाली की हम बात कर रहे हैं। देखो 3 एकम 3 और 4 3 चौक 12, तो ये देखो 12 आ रहा है बीच में। ठीक है, इसी तरीके से इसको करेंगे चौथे वाले को। अब चौथे वाले को जो सबसे पहले कितना है 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे गुणा, फिर कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखो हम कैसे कर देंगे, 6 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा 6 पंजे 30, 30 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हुआ 60, यानी कि इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब आप बताओ कितने बच्चे समझ पाए, कितने बच्चे नहीं समझ पाए। ठीक है, जो बच्चे समझ पाए कमेंट में जरूर बताना, और ये भी बताना कि अगर आप साइड पे जाके टेस्ट दे के आए हो तो कितने नंबर आए। अब देखो इसको करने के लिए मैं आपको शानदार सी ट्रिक बताता हूँ, हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाओगे। ट्रिक समझो सबसे पहले। ठीक है, मेरी जो बात होती है फुल बात होती है वो ट्रिक पे होती है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिख जाए तो इनमें अंतर देखना है। अंतर का मतलब क्या होता है बेटा, अंतर बताओ। अंतर का मतलब होता है घटाना, घटाना, घटाना। ठीक है, अंतर देखेंगे, अगर 6 और 5 में कितने, 6 और 11 में कितने का अंतर है, तो आप बोलोगे 5 का। अब देखो 11 और 21 में कितने का अंतर है, आप बोलोगे 10 का। अब 21 और 36 में कितने का है, आप बोलोगे 15 का। अब 36 और 56 में कितना है, आप बोलोगे 20 का। अब इससे कुछ समझ में आया कि नहीं। 5 का फाड़ा चल रहा है, देखो यहाँ चेक करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौक 20, उसके बाद कितना आता है 5 25, यानी कि अगर हम 56 में 25 और जोड़ दें तो हमारा राइट आंसर पता चल जाएगा कि इस बॉक्स में क्या आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ जोड़ेंगे 56 में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 की 1 हासिल, हासिल, देखो 5 और 6 11 की 1 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, 81 आएगा, यानी कि इस वाले बॉक्स में 81 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आता मैं एक और बार बताता हूँ। देखो 6, उसके बाद 11, उसके बाद 21, उसके बाद 36, उसके बाद 56, तो देखो हम इसके बीच में चेक करेंगे कितने का डिफरेंट है, 5 का है। फिर इसके बीच में चेक करेंगे कितने का डिफरेंट है, 10 का है। इसके बीच में 15 का है, इसके बीच में 11 वो 20 का है।
देखो हम इसमें से इसको घटाते जाएंगे, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटाएंगे तो 5 का अंतर आएगा। 21 में से 11 घटाएंगे तो 10 आएगा। 36 में से 21 घटाएंगे तो 15 आएगा। और 56 में से 36 घटाएंगे तो 20 आएगा। ऐसे करके हम देखते हैं। अगर हम एक ऐसी संख्या सामने लिखें, उसको घटाएं, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए। अब देखो वैसे ऐसे समझ लो, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में फिर 5 जोड़ा 15, 15 में फिर 5 जोड़ा 20, 20 में फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, और 56 और 25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 81। ऐसे करके आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक शानदार सी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, इधर उधर नहीं भटकना है, और आपको घबराना भी नहीं है। उसने क्या बोला है, 5 अंकीय छोटी से छोटी। उसने एक बात बोली है, बहुत प्यारी सी बात है, बहुत मीठी सी बात है, छोटी से छोटी बोली है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें बड़ी संख्या बिल्कुल नहीं देखनी है। ठीक है, छोटी से छोटी हो। ठीक है, छोटी संख्या आप पहचान लो कौन सी है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये सबसे छोटी है, लेकिन उसने एक बात बोली है, बहुत कायदा कानून की बात है, उस बात को समझो। उसने क्या बोला है, जो 3 भिन्न भिन्न अंकों से बनी हो। पहले तो जो 3 अंकों से बनी हो वो अलग अलग हो। उसके अलावा देखो दूसरी बात क्या है, जिसके 1000वें स्थान पर 7 है, जिसके 1000वें स्थान पर 7 है। लेकिन एक उसने मस्त सी बात बोली है, वो सामने दे रखी है, 5 अंकीय संख्या। लेकिन ये अगर अंकों को गिनेंगे तो कितने, 1 2 3 4, 4 अंक की है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जीरो को क्यों नहीं जोड़ रहे। देखो अगर मैं किसी बच्चे को, देखो मैं एक बार इसको क्वेश्चन को दिखाऊं, अगर मैं किसी बच्चे को 0.05 रुपए दे रहा हूं और किसी बच्चे को 5 रुपए दे रहा हूं, अब बताओ किस वाले बच्चे के पैसे ज्यादा हैं, बताओ, आप बताओ, कमेंट करके जरूर बताना। एक को मैंने 0.05 पैसे दिए, ठीक है, एक को 5 पैसे दिए, या रुपए मान लो, चलो रुपए मान लो, इसको रुपए मान लो। एक को मैंने 0.5 रुपए दिए और एक को 5 रुपए दिए। अब बताओ किसके रुपए ज्यादा है, बताओ किसके रुपए ज्यादा है। तो मैं बताऊं दोनों को रुपए कैसे हैं, बराबर है। इन दोनों को रुपए कैसे हैं, बराबर। ठीक है, दोनों के रुपए कैसे हैं, बराबर हैं। चाहे 0.5 लिख दो चाहे 5 लिख दो। अब कोई बोले कि किसमें संख्या ज्यादा है, तो किसी में संख्या ज्यादा नहीं है। ये भी 5 लिखा है, ये भी 5 लिखा है, सामने जो संख्या होती है वो काउंट ही नहीं होती। इसका मतलब ये सबसे छोटी संख्या है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। उसने क्या बोला है, छोटी से छोटी संख्या चाहिए, लेकिन उसने बोला 5 अंक की होनी चाहिए। ये छोटी संख्या तो है लेकिन 5 अंक की नहीं है, ये 4 अंक की है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब इससे छोटी कौन सी है। अब देखो सबसे पहले देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये हुए 77,000, 77,000। ठीक है, ये कितने हुए, 17,000, और ये भी 17,000 है। लेकिन ये 17,000 एक है, ये कितने हैं, 17,000 है। तो सबसे छोटी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उसने क्या बोला है, उन सभी 2 अंकीय संख्या जिनको 10 से भाग देने पर एक शेष बचे का योगफल होगा। बात तो सही है। उसने क्या बोला है कि सबसे पहले तो 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। उसने साफ साफ बोल दिया 2 अंक की संख्या। सबसे पहले 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, उसमें अगर हम 10 से भाग रहे हैं तो शेष कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप सबको पता होगा सबसे पहली संख्या होगी 11 होगी, क्योंकि 10 में तो एक बार चला जाएगा, लेकिन 11 में 1 बचेगा। दूसरी संख्या होगी वो 21 होगी, तीसरी संख्या 31 होगी, चौथी संख्या 41 होगी, पांचवी संख्या 51 होगी, छठवीं संख्या 61 होगी, सातवीं संख्या कौन सी होगी, 71 होगी, आठवीं 81, नौवीं 91। इनका बोला है जोड़। अगर हम इससे ज्यादा संख्या लेंगे तो वो 2 अंक की संख्या नहीं रहेगी। ठीक है, अगर हम इससे ज्यादा बड़ी संख्या लेंगे तो वो 2 अंक की संख्या नहीं रहेगी। इनको जोड़ेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे लास्ट में जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, आप बताओ, बताओ बेटा कितना आ रहा है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9। ठीक है, अब एक और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप अपना एक बार जोड़ के दिमाग लगाओगे तो फिर मैं इसमें एक और ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप इसको 1 सेकंड 2 सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाओ, उसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊंगा। देखो इसमें ट्रिक तो मैं बहुत मस्त सी बताऊंगा। ठीक है, जैसे आप ट्रिक को देखोगे तो मात्र आपको 1 सेकंड लगेगी इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में। ठीक है, कितना, 1 सेकंड। देखो सबसे पहले मेरी बात समझो, उस इसको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जिसके लास्ट में 9 होगा, यहाँ पे लिखेंगे क्या, जिसके जिसके लास्ट में 9 होगा वही आंसर होगा, वही क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो, देखो इसके लास्ट में 9 है, इसके लास्ट में 9 है, इसके लास्ट में 9 है नहीं है, इसके लास्ट में 9 है नहीं है, इसके लास्ट में 9 है नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप ऐसे चेक कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे ये, देखो उसने क्या बोला है, इतनी संख्या में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए। ये आपको संख्या दिख रही है, इसमें से ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि अगर हम 23 से भाग दें तो पूरा पूरा चला जाए। तो हम देखो ऐसे क्वेश्चन को करने की आपको ट्रिक बताते हैं, ट्रिक कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम 23 का भाग दे देंगे इसी में, इसमें देंगे 11×54 में, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 11×54। 23 का भाग देंगे तो 23×5 115 होते हैं। तो इसमें से 115 में से 115 का कुछ नहीं बचा, 4 बचा। तो हम 4 से जो शेष बचा है ना, उसी को हम घटा देंगे। अगर हम 4 को इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास 5 बचेगा, यानी 5 में तो पूरा पूरा चला जाएगा। 4 एक्स्ट्रा है जब ही तो बचा है, अगर ये एक्स्ट्रा नहीं होता तो भाग चला ही जाता, ये एक्स्ट्रा है तो इसी को घटा देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर हम 4 को घटा देंगे तो ये 23 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। लेकिन एक बार मैं आपको बताऊं, मान लो लिख के देखो 4 को घटा दो तो ये हम लिखेंगे, ठीक है, ये हमने 4 घटा दिया। अब देखो 23 से भाग देके देखो, 23 से भाग देंगे 5 बार 105, 0 बचा, 0 को यहाँ पे लिख दो, ये तो खत्म कहानी, ठीक है, खत्म कहानी हो गई। तो देखो पूरा पूरा भाग चला गया कि नहीं, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको दिक्कत होती है, दिक्कत का सामना बिल्कुल भी नहीं करना, मस्त से इस क्वेश्चन को करना, बहुत सरल क्वेश्चन। देखो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, देखो ये कितनी है 16, अगर हम 8 को 16 बनाएं तो क्या करेंगे, नीचे इसमें 2 का गुणा कर देंगे, अगर नीचे 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो 8 दूनी कितने होता है 16, अगर हम 4 को 16 बनाए तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे और ऊपर भी 4 का गुणा कर देंगे, सही है। अगर हम 2 को 16 बनाए तो इसमें 8 का गुणा और ऊपर भी 8 का गुणा। अब देखो कितना मस्त हुआ सवाल, देखो 2 तो सामने लिखा ही है, इसको सामने लिखा रहने देंगे। 8 का गुणा 1 में करेंगे, 8 1 8, ऊपर आ गया 1, 8 दूनी 16, नीचे लिखेंगे 16 प्लस 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 1 4, ठीक है, और इसका गुणा देखो ऊपर 8 आएगा ना, ये 8 आएगा, ठीक है, 4 1 4, और देखो 4 चौक 16, नीचे कितना आएगा 16, प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगाएंगे, ठीक है। अब देखो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 2 बट्टे 8 दूनी कितने होते हैं 16 प्लस 1/16, देखो ये आया। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो नीचे वाली संख्या का इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, हर। जिस संख्या के हर समान हो तो ऊपर वाली संख्या को डायरेक्टली हम जोड़ या घटा सकते हैं। 8 और 4 कितने हुए 12, 12 और 2 कितने हुए, आप बताओ, 12 और 2 14 और 1 15, यानी कि 2 तो बार लिखा है, 15/16, ये चीज आ गई आपकी, ठीक है, 15/16 आ गई। लेकिन हम 2 से इसको काट देंगे 16 को, तो कितनी बार कटेगा 8 बार। तो अब हमारे पास बचा 15/8 बचा। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर आंसर तो मैच नहीं कर रहा, तो आंसर मैच कराने के लिए 8 का हम भाग देंगे किसमें 15 में, ठीक है। 8 का जैसे ही हम 15 में भाग देंगे तो 8 1 8, कितने बचे हमारे पास 7, हम दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। देखो मैं एक और बात बता दूं, देखो 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है, तो देखो ट्रिक समझो, ट्रिक क्या है इसमें, हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक समझो, ट्रिक क्या है कि देखो 1 पॉइंट 1, यानी कि हमें सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, 1 आएगा। क्या इसमें 1 है सबसे आगे, नहीं है। क्या इसमें 1 है सबसे आगे, नहीं है। इसमें है 1, नहीं है, 1 में है ये, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यही होगा। अन्यथा आप क्या करो, 8 का भाग देना 15 में और दशमलव के 2 अंक तक निकालोगे, तो देखो 8 1 8, 7 बचे, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 8 8 64, कितना बचा 6 बचे, फिर लगाओगे फिर 0 बढ़ाओगे, 8 7 56, देखो आ रहा है कि नहीं। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, लेकिन हमें सबसे पहले पता है पॉइंट से पहले 1 है, लेकिन इसमें किसी में 1 नहीं था, इसी वजह से हमने आंसर लगा दिया था। अब इस वाले क्वेश्चन को आप खुद सॉल्यूशन करना, ट्रिक मैं बताता हूँ, ठीक है। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्यूशन करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर देना है। मैं आंसर आपको बता दूंगा, लेकिन सब बच्चे सॉल्यूशन करके देखना इसको, इसका आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी। अब ये बताना कितने बच्चे कर पाए, कितने बच्चे नहीं कर पाए, ये हमें कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। ये आपके होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है, मैं थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ, उसी जैसा है पीछे जो मैंने सवाल कराया ना, उसी जैसा है, होमवर्क के लिए, ठीक है। अभी और क्वेश्चन बाकी है, उन क्वेश्चनों को देखो। ये वाला देखो, उसने क्या बोला है कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 36 विद्यार्थी गणित में पास हुए, यानी कि एक स्कूल था। देखो मैं आपको बताऊं, ये एक स्कूल है, ठीक है, ये एक स्कूल है, इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि टोटल जो बच्चे हैं वो कितने पढ़ते हैं बेटा, इसमें 40 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। जब 40 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से मैथ का जो एग्जाम हुआ था, मैथ का, उसमें से 36 बच्चे पास हो गए थे, ठीक है। अब बताओ कितने बच्चे फेल हुए, आप बताओ। 40 बच्चे थे, उसमें से 36 बच्चे पास हुए, फेल कितने हुए, तो यहाँ पे लिखेंगे फेल जो बच्चे हुए वो हुए हमारे 4 बच्चे फेल हुए, ठीक है।
हमने कैसे निकाला, क्योंकि 40 में से हमने 36 घटाए तो हमारे पास 4 आ गए, 4 बच्चे फेल हुए। लेकिन उसने बोला कितना प्रतिशत बच्चे फेल हुए, प्रतिशत निकालने के लिए जो फेल हुए उसको लिख देंगे ऊपर, और टोटल जो बच्चे थे वो हमारे पास थे 4, उसको लिख देंगे नीचे। 40 बच्चे थे और इसमें कर देंगे 100 का गुणा। जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं उसमें हमेशा 100 का गुणा करते हैं। अब 4 का भाग 40 में देंगे तो 10 बार जाता है, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो। अब यहाँ पे कितना बचा, 10, यानी कि जो 10% हमारे जो बच्चे थे वो फेल हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे समझ पाए, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी हो रही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ मैं डायरेक्टली बता दूं, 40 बच्चे थे, उसमें से 36 बच्चे पास हो गए, कितने बच्चे फेल हो गए, तो आप लगाओगे 36, यानी 40 में से 36 गए तो 4 बच्चे फेल हुए। ठीक है, ऐसे लिख दो। टोटल जो बच्चे थे वो कितने थे हमारे पास, 40। परसेंट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 का गुणा। इस वाली जीरो से ये वाली जीरो, 4 से 4 कैंसिल, कितने बचे, 10 बचे। 10% इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऐसे कर लो। मैंने बहुत सारे तरीके बता दिए, ट्रिक तो बहुत मस्त मस्त है। इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको, 1 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। ठीक है, मरते दम तक नहीं भूलोगे इस वाले क्वेश्चन को। देखो क्या करना है, 45 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य, अभाज्य किसको बोलते हैं, जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, जो किसी से भाज्य नहीं हो उसको अभाज्य बोलते हैं। ठीक है, क्या आपने 45 का एलसीएम कभी लिया है, जी हाँ लिया है। हम इसमें सबसे पहले देंगे 3 से, कितनी बार जाएगा, 15 बार, फिर 3 से देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर 5 से देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। यहाँ कहीं आपको 2 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो ऑप्शन में भाई ये 2 क्या कर रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये भी ऑप्शन में 2 क्या कर रहा है, जब हमारे क्वेश्चन में आ ही नहीं रहा 2, तो यहाँ पे कर क्या रहा 2। क्या आपको 3 कितनी बार दिखा, 2 बार दिखा 3, लेकिन यहाँ पे 3 कितना है, 1 बार है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी बचा, यही आंसर है। देखो 3 कितने बार है, 2 बार है, तो देखो 2 बार 3 3 है। 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो 5 ये रखा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसी ट्रिक आपने कभी नहीं देखी होगी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपके आस पड़ोस में जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं, यार हैं, जो अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, नवोदय की, सैनिक स्कूल की, किसी स्कूल की भी तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर नीचे दिया है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, अभी साथ में क्वेश्चनों को देखते जाओ। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चनों को देखते जाओ, आप कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, अब देखो ये देखो, 2 अभाज्य संख्याओं का लसअ एलसीएम बराबर होता है, किसके बराबर होता है। मान लो मैं आपको बताऊं, एक संख्या है हमारी 2 और दूसरी संख्या है 3। ठीक है, एक संख्या हमारे पास 2, दूसरी संख्या है 3, और हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो मैं इसकी बात बताऊं, सबसे पहले 2 से देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, फिर 3 आएगा, फिर 3 से देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार और 1 बार, यानी 3 दूनी 6। हमारे पास जो इसका एलसीएम आया वो आया 6। अगर हम इसका गुणा कर देंगे, यानी 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इनका डायरेक्टली, तो कितना आएगा, 6, यानी कि इसके गुणनफल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी। एलसीएम जो हमेशा होता है वो उसके गुणनफल के बराबर ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, ये वाला। इस वाले क्वेश्चन को कौन बच्चा सॉल्यूशन करके दिखाएगा, वो मेरे को बताओ। ठीक है, अगर जो जिस बच्चे पे नहीं आता वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। ये कौन सी भिन्न है बताओ, सबसे पहले बताओ। ये मिक्सचर भिन्न है, मिश्रण, मिश्रण भिन्न है। इसको सिंपल भिन्न में चेंज करने के लिए इसका गुणा इसमें करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे। 4 चौक 16 और 1 17, यहाँ लिखेंगे 17 बट्टे कितने, 4, माइनस का चिन्ह है माइनस का, 2 का गुणा 2 में करेंगे, दुना 4 और ऊपर वाली को जोड़ देंगे, कितने हुआ 5, यानी 5 बट्टे 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके जैसा बनाएंगे, यानी ये 4 है तो ये भी 4 बनाएंगे, तो 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे। ठीक है, अब देखो ये तो 17 बट्टे 4 लिखा हुआ है, माइनस 5 दूनी कितने हुए 10 बट्टे दुना कितने हुए 4। अब जब मैंने बताया था कि नीचे वाली संख्या समान हो तो ऊपर वाले को डायरेक्टली घटा देंगे। 17 में से 10 गए तो कितने बचे, आप बताओ, 7 बचे। 7 बट्टे 4, हमारे पास जो आंसर आया वो 7 बट्टे 4 आया। लेकिन आप लोग बोल रहे होंगे इसमें मैच तो नहीं कर रहा, हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे 7 में। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 4 1 4, 1 बार गया, यहाँ पे लिखेंगे 4, और 4 में से 7 गए तो कितने बचे, 3। मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने अभी आपको क्या बताया था, कहाँ पे थे हम, ठीक है, यहाँ पे थे। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने अभी आपको ये बताया था कि जो संख्या यहाँ पे होती है उसको सामने लिखते हैं। ठीक है, ये संख्या जो यहाँ पे होती है उसको सामने लिखते हैं, और जो संख्या नीचे होती है उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और जो संख्या सामने होती है उसको नीचे लिखते हैं। बताओ, आप बताओ कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है, बताओ, आप बताओ। एक एक सही, 3 बट्टे 4, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ठीक है, इसका तो जो आंसर मैच कर रहा है वो कौन सा है, वो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा।
ये वाला क्वेश्चन बताओ। इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो आप कभी नहीं भूलोगे, अन्यथा आप बिना ट्रिक के तो भटकते रहोगे। ठीक है, इसकी देखो ट्रिक समझो, ट्रिक क्या है। जैसे बच्चे ट्रिक समझ पाओगे तो आप इसको कर पाओगे। उसने क्या कहा है, एक ऐसी संख्या है, इसमें इसका भाग दिया था तो हमारे पास 1600 आया था। ठीक है, यानी कि वो संख्या कौन सी थी, 1240/2.65। जब हमने इसका भाग दिया था तो हमारे पास कितना आया था, 1600 आया था। ये वाली मैंने लिखी है अभी तो मैंने क्वेश्चन किया ही नहीं है, जो आपका क्वेश्चन दिया है वही मैंने लिखा है अभी तो। ठीक है, अगर हम इसी संख्या में देखो, इसी संख्या में इसका भाग दें, यानी कि 12.40 में, अब आप लोग बोल रहे होंगे इसके पीछे जीरो तो लगी नहीं है। पॉइंट के बाद बेटा जीरो लगाओ या मत लगाओ, बात वही होती है, नहीं हो तब भी होती है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे 2.65 बराबर क्या होगा, ये पूछा है। अब देखो आप बताओ कि ये संख्या पूरी थी, यहाँ पे देखो पॉइंट लगा हुआ था, तो देखो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, ये संख्या तो सेम है, लेकिन ऊपर वाली संख्या बदल गई है। इसमें देखो पहले पॉइंट नहीं था, अब इसमें पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले दशमलव से ये वाला दशमलव हट गया। ठीक है, जब इसका भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। अगर यहाँ पे पॉइंट होता तो ये जीरो हट जाते, अगर इसमें पॉइंट नहीं है तो ये जीरो नहीं लगेंगे, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला निम्न में से कौन सा भिन्न जीरो के निकटतम है, जीरो के निकटतम। तो देखो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, देखो सबसे पहले एक मैं आपको ट्रिक बताऊं, ट्रिक समझो। जिस भिन्न में सबसे ज्यादा अंतर होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है, यहां पे लिखेंगे जिस भिन्न में सबसे ज्यादा अंतर होगा, अंतर मतलब होता है अंतर होगा, अभी मैं समझाऊंगा आपको, अंतर होगा वह भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। क्या होगी, सबसे छोटी होगी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, सबसे छोटी होगी वो भिन्न। अब देखो अंतर देखेंगे, 5 और 6 के बीच में कितना अंतर है, 1 का, ये भिन्न तो बहुत बड़ी है। 2 और 3 के बीच कितना अंतर है, 1 का, ये भी भिन्न बड़ी है। 3 और 4 में कितने का अंतर है, 1 का, ये भी भिन्न बड़ी है। 5 और 12 में कितने का अंतर है, 7 का, सबसे छोटी भिन्न ये है। यानी कि यही जीरो के नजदीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये थी हमारी शानदार सी ट्रिक। आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसी ट्रिक कोई नहीं सिखाएगा, आप जाके देख लो, चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर भटक लो पहले, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो आप आ जाना यहाँ पे पढ़ने के लिए। ठीक है, देखो इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊं, इसमें ट्रिक क्या काम कर रही है, ट्रिक देखो, ट्रिक देखो, दो है, दो है, अगर हम इस वाले दो को और इस वाले दो को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4, तो ये 4 लिखा है। अगर हम इस वाले 5 को और इस वाले 1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6, ये लिखा है। अगर हम इस वाले 4 को और इस वाले 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6, ये लिखा है। बात सही है कि नहीं। अगर हम इस वाले दो को, इसको 3 बना लो और इसको 2 लिख दो, थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, देखो मिस्टेक है इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो 3 और 2 को जोड़ेंगे, इस वाले 3 को और इस वाले 2 को जोड़ेंगे, ये और ये, तो कितना होगा, 5, तो हमने 5 लिख दिया। अगर इस वाले 2 को और इस वाले 2 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4, तो हमने 4 लिख दिया। अगर हम इस वाले 3 को इस वाले 3 को जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, 6, तो हमने 6 लिख दिया। इसी तरीके से इस वाले 4 को और इस वाले 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब जिसके पीछे 6 वही आंसर। देखो सबसे पहले हमें सामने वाली संख्या पता चलेगी, सामने वाली संख्या कितनी है, बताओ सामने वाली संख्या कितनी है, 6 है। तो यानी जिस संख्या के आगे 6 होगा वही आंसर होगा। क्या इस संख्या के आगे 6 है, नहीं है। क्या इस संख्या के आगे 6 है, नहीं है। क्या इस संख्या के आगे 6 है, बिल्कुल नहीं है। क्या इस संख्या के आगे 6 है, जी हाँ है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप पहचान सकते हो कोई भी सवाल, आप चुटकियों में पहचान सकते हो अगर मेरे साथ आप पढ़ाई करोगे तो, जिस तरीके से मैं आपको सिखाता हूँ वो ट्रिक्स हैं वगैरह। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे तो कर ही नहीं पाते ऐसे क्वेश्चन को। इसकी देखो मैं आपको शानदार सी ट्रिक बताऊंगा, समझोगे तो भी तभी बता पाऊंगा, अन्यथा मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप अगर बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते तो मैं कैसे बता दूंगा। ठीक है, देखो एक आयत होता है और एक वर्ग होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आयत किसको बोलते हैं, वर्ग किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं बेटा, वर्ग किसको बोलते हैं, जिसकी सबरी भुजा समान हो। ठीक है, जिसकी सारी भुजा कितनी हो, सारी भुजा क्या हो, समान हो। जिसकी सारी भुजा समान हो उसको बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग। आयत किसको बोलते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी कि ये भुजा और ये भुजा ये दोनों बराबर है, और ये भुजा और ये भुजा ये दोनों बराबर है, तो इसको क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा क्या, चौड़ाई। ठीक है, लेकिन इसमें लंबाई कितनी है, 12 मीटर है, यहाँ पे लिखेंगे लंबाई कितनी है, 12 मीटर है। चौड़ाई कितनी है,
चौड़ाई है 8 मीटर, ये है 8 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 8 मीटर। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई कितनी है 12, तो यहाँ पे लिख दो 12। चौड़ाई कितनी है 8 है, तो यहाँ लिख दो 8। 12 अट्ठे कितने हुए 96। यानी कि इसका जो ऊपर वाले का क्षेत्रफल आया, देखो यहाँ से लेके ये देखो पूरा बार वाला हिस्सा दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल जो पूरा आया वो कितना आया बताओ 96, यानी 96 आया, ठीक है इसका। लेकिन उसने क्या बोल दिया कि इसको घटाना है। अब देखो क्षेत्रफल तो हमें पता, छोटे यहाँ पे लिखेंगे छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल कितना है। देखो लंबाई उसकी कितनी है 8 है, चौड़ाई कितनी है 3 है। मैंने अभी आपको बताया था 8 का गुणा 3 में कर दो, लंबाई का गुणा चौड़ाई में कर दो, 8 3 24। यानी कि छोटे वाले का जो वो आया, छोटे वाले का जो वो क्षेत्रफल आया वो कितना आया 24। लेकिन उसने क्या बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ये छाया हो रही है इसका निकालना है, इसको काट के निकाल दो बाहर। तो हम क्या करेंगे, छाया यहाँ पे लिखेंगे छायांकित, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, यानी कि 96 में से 24 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 72 आएगा, 72। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आप चेक कर लो, ठीक है ये एकदम सही आंसर है। अगला वाला जो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना, आप अपनी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, इधर उधर वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और आपको क्या करना है, चैनल को लाइक कर देना है और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना है। ऐसे ही मैं सेम टू सेम वीडियो लेके आऊंगा जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे और आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसने क्या बोला, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति ऐसी है जिसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मैंने अभी बताया था क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। हम चेक करेंगे 1 2 3, इसकी ये देखो लंबाई जो है वो कितनी, चौड़ाई कितनी है 3 है, लंबाई कितनी है 2 है। तो अगर हम 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये तो 6 बन रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें चेक करेंगे 1 2 3 4, ये कितनी है 4 है, इसकी चौड़ाई कितनी है 4 है, लंबाई कितनी है 1 और 2, 2 लंबाई है, इसका गुणा करेंगे 4 दूनी कितने होते हैं 8, ये बन रहा है ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, ठीक है ये हुए आपका आंसर। तो आप बताना, मैंने 20 क्वेश्चन दिए थे, 20 में से आपके कितने नंबर थे। जो बच्चे स्कोर 20 में से 15 भी कर पाए ना वो टॉपर बन जाएंगे, ठीक है टॉपर बन जाएंगे। अगर 20 में से 15 आपका स्कोर रहा फिर भी आप टॉपर बन जाओगे। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ गूगल पे जाना, गूगल पे अगर साइड में चले गए और वहां पे जाके आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको कोई टक्कर देने वाला नहीं है पूरे यूट्यूब पे। थैंक यू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।